नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम लोग रघुवंश महाकाव्य, जो कि महाकवि कालिदास की रचना है, एक महाकाव्य है कालिदास द्वारा रचित, उसके द्वितीय सर्ग का आज हम लोग 7वें श्लोक का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। इसके पहले 7वें श्लोक के पहले हम लोग 6ठा श्लोक पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें राजा दिलीप किस तरह से नंदिनी गाय के पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हैं, अर्थात चल रहे हैं। इसका वर्णन किया गया है कि किस तरह से नंदिनी गाय के रुकने पर राजा दिलीप रुकते हैं, गाय के चलने पर राजा दिलीप चलने लगते हैं, और जैसे ही नंदिनी गाय बैठ जाती है, राजा दिलीप भी आसन लगा करके बैठ जाते हैं। और जब नंदिनी गाय जल को पी लेती है तो राजा दिलीप भी जला अभिलाषी होते हैं, जल की अभिलाषा करते हैं। इस तरह वह नंदिनी गाय के वह राजा अर्थात दिलीप नंदिनी गाय के पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। 6ठे श्लोक में हमने देखा। 7वां श्लोक आज है यहाँ से, ठीक है। आज हम लोग 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सनयस्त चिन्हामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीदनावेस्कृतदान राजिः अंतर्मदावस्थ इव दीपेन्द्र अंतर्मदावस्थ इव दीपेन्द्र सनयस्त चिन्हामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधान आसीदनावेस्कृतदान राजी अंतर्मदावस्थ इव दीपेन्द्र। ये आपका 7वां श्लोक रहा मित्रों। आइए इसके अर्थों को देखते हैं, किस तरह से वर्णन किया गया है महाराज राजा दिलीप का, ठीक है। तो यहाँ लिखा है अंतर्मदावस्थ। अंतर्मदावस्थ यहाँ है इव दीपेन्द्र। अंतर्मदावस्थ अर्थात जिसका मद अभी अंतर शेष है, उसके अंदर है, अंदर उसके अंदर उसका मद जो है अभी, यहाँ देखिए अंतर्मदावस्थ, ठीक है। तो जिसके अंदर मद अभी बाकी है, ऐसे इव दीपेन्द्र है, ऐसे महाराज दिलीप इव दीपेन्द्र है, गजराज की भांति क्या हो रहे हैं, ऐसी गजराज की भांति दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ अंतर्मदावस्थ, ठीक है। अंतर्मदावस्थ मतलब अभी नौजवान, जिसके अंदर अभी मद शेष है, बाकी है, ठीक है। ऐसे महाराज दिलीप गजराज की भांति लगते थे, ठीक है। इतना जान गए। यू दीपेन्द्र कह, तो यू दीपेन्द्र राजा दिलीप, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं अंतर्मदावस्थ यू दीपेन्द्र कह, तो अंतर्मदावस्थ यू दीपेन्द्र राजा दिलीप, ठीक है। पहले लाइन का आपका आंसर मिल गया, ठीक है। शब्दों का अर्थ आप समझ गए, ठीक है। अब आइए यहाँ आसीद क्रियापद है। आसीद क्या है? क्रियापद है, ठीक है। आसीद में थे, ठीक है। अंतर्मदावस्थ यू दीपेन्द्र आसीत। अंतर्मदावस्थ जिस तरह उनके अंदर अभी मद बाकी है, ऐसे महाराज दिलीप एक यहाँ यू दीपेन्द्र गजराज की भांति थे। आसीत में थे, ठीक है। आविष्कृत दानराजी, यहाँ दो शब्द है, आविष्कृत और दानराजी। तो आविष्कृत मतलब यहाँ अनाविष्कृत है, अनाविष्कृत, ठीक है।
अनाविष्कृत मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा मद, ऐसा मद जो अनाविष्कृत है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। और दानराजिमित रेखाएं, दानराजिमित रेखाएं, ठीक है, ऐसा मद जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी रेखाएं क्या है, जो अंतर अभी अंदर हैं, जो दिखाई नहीं दे रही हैं। इस तरह से सह मतलब वह राजा दिलीप युदीपेंद्र गजराज की भांति, गजराज की तरह क्या हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, लग रहे हैं। ठीक है, फिर ऊपर आ जाइए, 2 लाइन आप समझ गए, तीसरा लाइन, पहला लाइन आइए ऊपर, सबसे ऊपर। तो स नयस्त चिन्हाम अपिराज लक्ष्मी, स मीन्स वह अर्थात राजा दिलीप, न्यस्त, न्यस्त मतलब त्याग दिया है, न्यस्त में त्यागना होता है, उतार दिया है या त्याग दिया है। चिन्हाम अपि, चिन्ह को भी, राजलक्ष्मी जैसे चिन्ह को भी त्याग दिया है। ठीक है, तो राजलक्ष्मी जैसे चिन्ह कौन सा है, छत्र चामर जो राजा के होते हैं, ध्वजा आज, उसको क्या कर दिए हैं, उसको त्याग दिए हैं, न्यस्त कर दिए हैं, उसको त्याग दिया है। ठीक है, ऐसे राजा जिन्होंने अपने चिन्हों को, छत्र चामर आदि को त्याग दिया है, आभूषणों को त्याग दिया है, क्योंकि नंदिनी की सेवा करना है तो वह एक राजा की भांति नहीं है। वह सारे वस्त्रों को, सारी व्यवस्थाओं को समाप्त करके, और पीछे आप पढ़ करके आए हैं कि सभी सेवक वर्गों को भी वह क्या कर दिए हैं, वापस कर दिए हैं। ठीक है, तो वह एक आदमी की भांति क्या कर रहे हैं, नंदिनी धेनु की सेवा कर रहे हैं। सभी छत्र चामर आदि राज चिन्हों को क्या कर दिए हैं, त्याग दिए हैं, न्यस्त आया है। ठीक है, त्याग दिए हैं। और कैसे लग रहे हैं, तेजो विशेषानुमिताम दधान, यहाँ तेज जो उनकी कांति है, क्या है, उनकी जो कांति की को विशेष अनुमान से, अनुमिता विशेष, विशेषा, तेजो विशेषा अनुमिता। ठीक है, तो विशेष अनुमान से, कांति के विशेष अनुमान से धारण किए हुए हैं, दधान धारण किए हुए हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो मतलब उनका जो लार था और उनकी जो मुखों का सौंदर्य था वह दीप्त था, दीप्त मतलब ऐसा सब कुछ त्याग चुके हैं, फिर भी उनके मुखों में तेज था। ठीक है, तो ऐसा महाकवि कालिदास वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ गए। राजलक्ष्मी को क्या कर दिए हैं, राजलक्ष्मी जैसे चिन्हों को उन्होंने उतार दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, उतार दिया है। ठीक है, और तेजो विशेषा नुमिताम दधान, तेजो विशेषा नुमिताम दधान अर्थात कांति को विशेष अनुमान से धारण किए हुए, धारण किया हुआ कौन है, वह अर्थात राजा दिलीप गजराज की भांति क्या कर रहे थे, सह, वह मतलब राजा दिलीप युदीपेंद्र गजराज की भांति लग रहे थे। ठीक है, गजराज की भांति लग रहे थे, या गजराज जैसे लग रहे थे, यू की तरह। ठीक है, यू की तरह, ठीक है, लग रहे थे। ठीक, ये 4 लाइनों का अर्थ आपने समझा। ठीक है, दधाना में सानच प्रत्यय है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। यहाँ अर्थों को एक बार फिर से देखते हैं। राजत्व सूचक छत्र चामर यहाँ आया है ना, यहाँ न्यस्त मतलब त्याग दिया है, चिन्हाम अपि चिन्हों को भी, राजलक्ष्मी जैसे चिन्हों को भी क्या कर दिया है, त्याग दिया है। किसने त्याग दिया है, सह, सह मतलब वह अर्थात राजा दिलीप। ठीक है, चिन्हों से विहीन मतलब अगर त्याग देंगे तो विहीन हो जाएंगे, चिन्हों को क्या कर देंगे, छत्र चामर आदि जो राजा के राजसी चिन्ह होते हैं उसको त्यागने से वह विहीन हो जाते हैं। होकर भी
विशेष कांत से परिलक्षित होने वाली राजलक्ष्मी को धारण करते हुए वे राजा दिलीप अंतर्निहित मद की अवस्था के कारण विशाल गजराज की भांति लगते थे। ठीक है, यहाँ देखिए राजलक्ष्मी, यहाँ समास पूछता है खूब, तो आइए देखते हैं समास। ठीक है, तो पूछ सकता है राजलक्ष्मी में कौन सा समास है, तो राज्ञः लक्ष्मी इति राजलक्ष्मीम, तो षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए आगे देखते हैं अनाविष्कृत, तो अनाविष्कृत में न आविष्कृत इति अनाविष्कृत, तो इसमें नई तत्पुरुष समास है। ठीक, फिर आ सकता है अंतर्मदावस्थ में कौन सा समास है, तो अंतर्गता मदावस्था यस सह इति अंतर्मदावस्थ बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसमें बहुव्रीहि समास है। आगे देखते हैं धात प्रत्यय और लकार, प्रकृत प्रत्यय भी पूछता है खूब। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ दधानह में कौन सी प्रकृत प्रत्यय है, तो धा धातु है, सानज प्रत्यय है और लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है दधानह। ठीक है, आसीत क्रियापद है, आसीत अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक, अनुमिताम में द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है, द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, यहाँ पर इससे कुछ बनने वाले प्रश्नों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पूछ सकता है कि अंतर्मदावस्थ, ये बता चुके हैं, यहाँ है ना अंतर्मदावस्थ। ठीक है, यहाँ अंतर्मदावस्थ में पूछ सकता है कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अंतर्गता मदावस्था यस सह इव इति बहुव्रीहि समास, इतना समझ गए। फिर पूछ सकता है कि अनाविष्कृत अत्र को समास है, अनाविष्कृत यहाँ है ना, यहाँ देखिए तीसरी लाइन में, यहाँ अनाविष्कृत को समास है, तो न आविष्कृत इत अनाविष्कृत नए तत्पुरुष समास बता चुके हैं। ठीक है, फिर आ सकता है यहाँ आसीत में कौन सी धातु है, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, दधानह में कौन सा प्रत्यय है, ये भी बता चुके हैं। और क्या इसमें महत्वपूर्ण है, हाँ राजलक्ष्मी इसमें कौन सा समास है, यह भी बता चुके हैं। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। द्विपेंद्र यहाँ आया है, द्विपेंद्र में क्या, द्विपेंद्र का क्या अर्थ है, पूछ सकता है। द्विपेंद्र इत्यत्र को अर्थ है, तो यहाँ द्विपेंद्र का अर्थ गजराज है। ठीक है, क्या है, गजराज। द्विपेंद्र का अर्थ क्या हो सकता है, गजराज। लेकिन ऐसे पूछ लेगा कि अंतर्मदावस्थ इव द्विपेंद्र का है, तो अंतर्मदावस्थ इव द्विपेंद्र इति राजा दिलीप है। ठीक है, ये लाइन दे करके, चौथी लाइन अगर दे करके पूछेगा तो यहाँ राजा दिलीप हो जाएगा। ठीक है, और दीपेंद्र इसका अर्थ पूछेगा तो गजराज हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए, ये महत्वपूर्ण था, इसको बताना जरूरी था। ठीक है, तो आज मित्रों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में 8वां श्लोक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमः संस्कृताय, जय हिंद, वंदे मातरम।